आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के चुनावी नतीजों का विश्लेषण दिखाएंगे और एक लाइन में अगर इन नतीजों का सार आपको बताएं तो वो ये है कि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है और ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही शुभ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए इन नतीजों में भी सिर्फ निराशा ही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बने सिर्फ 129 दिन हुए हैं, लेकिन इन 129 दिनों में कांग्रेस 4 राज्यों में चुनाव हार चुकी है और अभी इस साल 6 और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने बाकी हैं। अब आपको आज के चुनावी नतीजों के 4 बड़े हाइलाइट्स बताते हैं। संक्षिप्त में आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि आज हुआ क्या है। पहली बात यह कि इन चुनावों में बीजेपी का सक्सेस रेट 100% रहा है और वो इन तीनों राज्यों में ही सरकार बनाने की स्थिति में बहुत आराम से पहुंच गई है। इनमें त्रिपुरा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि नागालैंड और मेघालय में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। इनमें मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने आज शाम को ही गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और बीजेपी के साथ गठबंधन करके नई सरकार बनाने पर अपनी सहमति जताई है। दूसरी बात यह कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हार हुई है। तीनों ही राज्यों में मेघालय इकलौता ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में थी। पिछली बार कांग्रेस ने मेघालय में 21 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो वहां पर सिर्फ 5 सीटें जीत पाई है और कांग्रेस को 16 सीटों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा नागालैंड में पिछली बार की तरह कांग्रेस को इस बार भी एक भी सीट नहीं मिली और पूरी कांग्रेस पार्टी को नागालैंड में 11,15,000 में से सिर्फ 40,000 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को वहां पर 2,15,000 वोट मिले हैं और उसने 12 विधानसभा सीटें जीती हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और कुल 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर 23 में से सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। तीसरी बात यह है कि इन नतीजों से यह पता चलता है कि बीजेपी हर चुनाव को, चाहे किसी भी राज्य में हो, कितनी गंभीरता से लेती है और त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए मानी जाएगी। त्रिपुरा में 25 वर्षों तक लेफ्ट पार्टियों की सरकार थी और 2018 में वहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और एक बार फिर से बीजेपी को वहां अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिल गया है। और चौथी बात यह है कि इस जीत से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी काफी फायदा हो सकता है। पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों में लोकसभा की वैसे तो कुल मिलाकर 5 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी गठबंधन के पास 3 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 1 सीट है। लेकिन जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है हमारे देश में, चाहे छोटे राज्य में हो या बड़े राज्य में हो, उससे एक माहौल बनता है और बीजेपी ने साल के शुरू में ही इन तीनों राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके जीत का एक माहौल अपने लिए देश में तैयार कर दिया है, जिसकी वजह से उसे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें जरूर फायदा होगा। बीजेपी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को बीजेपी के मुख्यालय गए दिल्ली में और वहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहा वो भी आज हम आपको सुनवाते हैं। हमारी है। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी,
देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। आज के नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटों के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही है। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में 50 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण किया और नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लेकर किया।